नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी बातचीत इस वीडियो में करेंगे वो करंट मंथ के फ्यूचर की एक्सपायरी के वादे कारोबार की होती हैं। आज हम अक्टूबर 2023 के वादे कारोबार के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी का हमारा पहला रेजिस्टेंस 19,880, 19,930 का हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस और 19,980 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 19,800 का हमारा पहला सपोर्ट, 19,745 का हमारा सेकेंड सपोर्ट और 19,690 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो निफ्टी अगर 19,880 के ऊपर चलती है तो 19,930 और 19,980 तक जा सकती है, और 19,980 के लेवल को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 20,030 और 20,080 तक के विभाव में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 19,800 और 19,800 के लेवल को निफ्टी अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 19,745 और 19,690 तक हमें नीचे में देखने को मिल सकती है। और 19,690 के लेवल को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 19,640 और 19,590 तक के विभाव में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी अगर 19,880 के ऊपर चलती है तो 19,930 और 19,980 तक आ सकती है, और 19,980 के ऊपर अगर निफ्टी ने अगर क्लोजिंग दे दी 19,980 के ऊपर तो निफ्टी के अंदर में और 200-300 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। वरना नीचे में अगर 19,800 के लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है तो 19,745 और 19,690 तक आसानी से हमें देखने को मिलेगी। और निफ्टी अगर 19,640 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो निफ्टी के अंदर में और 200-300 रुपए की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो 19,880 और 19,800 के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर नजर बनाए रखना। जिस भी साइड मार्केट अगर 19,880 के आसपास थोड़ी देर ठहरते है उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें बाई साइड करके काम करना है, और 19,800 के आसपास अगर निफ्टी ठहरती है और उसके बाद नीचे की तरफ करती है चलती है तो हमें सेल करके काम करना है। तो 19,880 के ऊपर हम बाय करके काम करेंगे और 19,800 के नीचे हम सेल करके काम करेंगे। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हमारा पहला रेजिस्टेंस 44,820, 44,998 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 45,100 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 44,680 का हमारा पहला सपोर्ट, 44,525 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 44,400 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो बैंक निफ्टी अगर 44,820 के ऊपर चलती है तो 44,998 और 45,100 तक जा सकती है, और 45,100 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 45,190 और 45,300 तक के विभाव में देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में 44,680 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो 44,525 और 44,400 तक आ सकती है, और 44,400 का भी लेवल अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 44,300 और 44,150 तक आ सकती है। तो बैंक निफ्टी अगर ओपन होते ही 44,820 के आसपास थोड़ी देर ठहरती है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें 45,000 तक के सीधे भाव निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि 44,820 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलने लगी तो 45,000 तक के भाव में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे, और 45,000 के ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गई तो 100 रुपए की तेजी में बैंक निफ्टी के अंदर और देखने को मिल सकती है। और वरना नीचे में अगर 44,680 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर गई तो 44,525 और 44,400 तक के भाव में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 44,300 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो 44,150 और 44,150 के भी नीचे अगर बैंक निफ्टी आ गई तो बैंक निफ्टी के अंदर और हमें 200-400 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। तो 44,820 के ऊपर में 22
अगर 44,820 के आसपास थोड़ी देर आधा घंटा घंटा ठहरते उसके बाद ऊपर की तरफ निकलते तो हम बाय करके काम करेंगे, और 44,600 के आसपास अगर थोड़ी देर ठहरते उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर सेल करके काम कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू। जय हिंद।